भारत में सबसे आयोनिक टीवी सीरियल में से एक है बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत। कोरोना काल में एक तरफ जहां हर तरह की शूटिंग बंद थी, वहीं दूसरी ओर टीवी शोज का भी रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिल रहा था। महाभारत के एपिसोड को 28 मार्च से डीडी भारती पर दिन में 2 बार यानी दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे दिखाया गया। टीवी धारावाहिक महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखित हिंदू महाकाव्य महाभारत पर आधारित है और रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया था। टीवी सीरियल का निर्माण बी आर चोपड़ा ने किया था। आज हम आपको इसी टीवी शो महाभारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य एवं जानकारी बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली, महाभारत का पहला एपिसोड 32 साल पहले 2 अक्टूबर 1988 को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। इसके कुल 94 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। 10 में से 8.9 की IMDb रेटिंग के साथ महाभारत को भारत में सबसे फेमस टीवी सीरियल में से एक माना जाता है। टीवी सीरीज़ महाभारत को बनाने की कुल लागत उस वक्त 9 करोड़ रुपए थी। दूसरा, यह शो वेद व्यास द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित है, जिसे भारत में पवित्र पुस्तकों में से एक माना जाता है। टीवी धारावाहिक महाभारत रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित और बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित था। महाभारत टीवी सीरियल के लिए शोध करने वाले सतीश भटनागर और उनकी टीम ने महाभारत पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध सभी पुस्तकों का अध्ययन किया था। तीसरा, बी आर चोपड़ा महाभारत के लिए एक मजबूत कथावाचक चाहते थे। उन्होंने इस भूमिका के लिए दिलीप कुमार और NT रामाराव जैसे दिग्गजों द्वारा निभाए जाने पर विचार किया था, लेकिन डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने हरीश भेमानी के लिए उन्हें मना लिया था। हरीश भेमानी ने पौराणिक शो में कथावाचक के रूप में काम किया, जिसकी शुरुआती लाइन मैं समय हूँ से हुई। फेमस उर्दू कवि स्वर्गीय राही मासूम रज़ा ने सीरीज़ की पटकथा लिखी थी। उन्होंने मुख्य तुलसी तेरे आंगन की, मिली और लम्हे जैसी सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी हैं। चौथा, बी आर चोपड़ा की टीम ने 1986 में दूरदर्शन पर महाभारत टीवी सीरीज़ की अंतिम स्टोरी लाइन को सभी 104 एपिसोडों के ब्रेकडाउन के साथ जमा किया था। बाद में इसे छोटा करके 94 एपिसोड कर दिया गया। महाभारत टीवी शो में विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए 15,000 से अधिक लोगों ने रुचि दिखाई थी। स्क्रीनिंग के बाद उसमें से केवल 1500 को कास्टिंग विभाग द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया और वीडियो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। पांचवा, गूफी पेंटल महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर थे और उन्होंने शकुनी की भूमिका भी निभाई थी। विभिन्न पात्रों को अंतिम रूप देने के लिए उसे 8 महीने की वीडियो टेस्टिंग और हिंदी डिक्शन टेस्ट में लग गए। जूही चावला को द्रौपदी की भूमिका के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कयामत से कयामत तक फिल्म को चुना। फिर रूपा गांगुली को उनके सही हिंदी डिक्शन के कारण द्रौपदी के रोल के लिए चुना गया। छठा, महाभारत के कलाकारों के लिए युद्ध के दृश्यों की शूटिंग करना सबसे कठिन था। पंकज धीर, जिन्होंने कर्ण की भूमिका निभाई, कुरुक्षेत्र युद्ध की शूटिंग के दौरान काफ़ी चोटें उन्हें आई। जब उनकी आंख के पास एक तीर चला तो उन्हें उसकी सर्जरी करवानी पड़ी। भीष्म की भूमिका निभाने वाले मुकेश खन्ना को दुर्योधन की भूमिका की पेशकश की गई थी, हालांकि उन्होंने इस भूमिका को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे नेगेटिव कैरेक्टर नहीं निभाना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन और कर्ण की भूमिका निभाने के लिए भी ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें ये रोल नहीं मिला। सातवां, गोविंदा और चंकी पांडे को अभिमन्यु की भूमिका के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्हें तब चुना जब उन्हें फिल्में मिल चुकी थी और फिर ये भूमिका मास्टर मयूर को दे दिया गई।
नीतीश भारद्वाज ने कृष्ण की भूमिका निभाई क्योंकि रवि चोपड़ा को लगता था कि उनकी मुस्कान किसी कृष्ण की भूमिका के लिए ही अनुकूल है। कृष्ण की भूमिका के लिए 55 स्क्रीन टेस्ट दिए गए और गजेंद्र चौहान जिन्होंने युधिष्ठिर की भूमिका निभाई और ऋषभ शुक्ला जिन्होंने शांतनु की भूमिका निभाई सहित अभिनेताओं को भी भूमिकाओं के लिए मनाया गया। 8वां, श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज को वास्तविक जीवन में लोगों ने काफ़ी सराहा। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने ये सोचकर कि वे भगवान कृष्ण हैं उनके पांव छुए हैं। प्रवीण कुमार जो धारावाहिक में भीम की भूमिका निभा रहे थे, एक फेमस इंडियन एथलीट थे। उन्होंने ओलंपिक्स में भाग लिया था और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीते थे। 9वां, समीर चित्रे और संजीव चित्रे जिन्होंने नकुल और सहदेव की भूमिका निभाई थी, वास्तविक जीवन में भी वो सगे भाई थे। इससे पहले कि फिरोज खान को अर्जुन की भूमिका मिले, जैकी श्रॉफ के नाम पर भी विचार किया गया था, लेकिन ऑडिशन में खारिज होने के बावजूद खान को ये भूमिका मिली। फिरोज खान ने बाद में अपना स्क्रीन नाम अपनाया और अर्जुन के नाम से फेमस हुए। 10वां, माया महल अनुक्रम के लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था और वाटर कूल बनाने के लिए जिसमें दुर्योधन फिसल जाता है, प्रोडक्शन टीम ने डिज़ाइन बनाने के लिए थर्माकोल पाउडर का इस्तेमाल किया। फिर भी पानी पर डिज़ाइन बनाने में उन्हें तकरीबन 2 दिन लगे। द्रौपदी वस्त्रहरण अनुक्रम के लिए 250 मीटर लंबी साड़ी का इस्तेमाल किया गया था। रूपा गांगुली द्वारा पहनी गई साड़ी 6 मीटर लंबी थी। महाभारत टीवी सीरीज़ के लगभग सभी कलाकार नए थे। अभिनेता राज बब्बर ने राजा भरत और अभिनेत्री देवश्री ने राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती की भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखिए और खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।